नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और कहा कि लाडली बहना योजना ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडली बहन योजना को आगे बढ़ाया और इस योजना ने सभी बहनों को ताकत दी है। आज 13 लाख से ज्यादा बहनें उच्च शिक्षा ले रही हैं। इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना को आगे बढ़ाया और लाडली लक्ष्मी योजना के बहनों को ताकत दी है। आज 13 लाख से ज्यादा बहनें उच्च शिक्षा ले रही हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना। ये इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना को आगे बढ़ाया और लाडली लक्ष्मी योजना के बहनों को ताकत दी है। आज 13 लाख से ज्यादा बहनें उच्च शिक्षा ले रही हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को दिया आपका वोट केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। बीजेपी एनडीए को दिया वोट विकसित भारत बनाएगा, इसलिए हर बूथ पर कमल खिलाना है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। इंडी गठबंधन को दिया आपका वोट केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। बीजेपी एनडीए को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, इसलिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। कमल खिलाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ ना, करेंगे? देखिए, घर घर जाना और कहना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने जोहार कहा है, मोदी जी ने राम राम कहा है। बागपत में सार्वजनिक सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2 बातें नजर आती हैं। पहला, कांग्रेस कहती है कि शरिया कानून लागू कर देंगे। इसका मतलब वे बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। उनका घोषणा पत्र कहता है कि गरीबी हटा देंगे। वो बेटी, बहनों और माताओं के गहनों को जब्त करने की साजिश रच रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अलग अलग धड़ों में बटे हुए दल हैं जो अपने राज्यों में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को रोकने के लिए वे इंडी गठबंधन बना करके उनके द्वारा कहीं न कहीं बैरियर बनाने का प्रयास हो रहा है। आप देखो उनकी सोच ही क्या। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, 2 बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए और आपको बता दें, इटावा में मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि उन्होंने युवाओं को कितनी नौकरियां और रोजगार दिया है। ये लोग राशन में धांधली कर रहे हैं। इन्होंने राशन में भारी कटौती की है। आज हमारा युवा भटक रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सब चीजें महंगी हैं। मैं समझती हूं कि मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल रही है। बताना चाहिए कि उन्होंने हमारे युवाओं को कितनी नौकरियां दी, कितना रोजगार दिया। आज राशन के नाम पे ये लोग राशन में भी धांधली कर रहे हैं।
पहले आज से 10 साल पहले केरोसिन ऑयल मिलता था, दाल मिलती थी, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था। तो उन्होंने एक तरह का भ्रम फैला के कि हम राशन दे रहे हैं और राशन में भारी कटौती की है। तो और युवा हमारा देख सकते हैं कि किस तरह आज भटक रहा है। हमारे देश का जवान आज अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश हाल ही में 50% ज्यादा महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारा किसान मायूस है, बिजली में। और आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को नहीं पता कि वे क्या बोलते हैं, उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री किरण ने कहा कि दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर है, यहां बीजेपी की जीत होगी। और हल्द्वानी में नैनीताल रोड के पास अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने 3 मंजिला भवन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। नैनीताल रोड के अंबिका विहार कॉलोनी के पास हेमंत शाह नाम के व्यापारी का रेडीमेड कपड़े का काम है। उन्होंने घर पर गोदाम भी बना रखा था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने 3 मंजिला भवन में लगी आग पर बामुश्किल काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग लगने से किसी भी तरह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। व्यापारी के मुताबिक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और झारखंड में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति की है। देश की सामाजिक समरसत्ता को तार तार कर दिया। देश में जो गरीब हो उसकी मदद की जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या कोई भी हो। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। भाइयों, हम लोग हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते। बराबर देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर इन कांग्रेस के लोगों ने राजनीति की है। देश की सामाजिक समरसता को इन लोगों ने तार तार कर दिया। अबे जो भी गरीब है उसकी मदद की जानी चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित वर्ग जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको भी दीजिए। हालत इन लोगों की दीजिए। देखिए, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है हमारे दिल्ली में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन लोगों ने अनुसूचित वर्ग का, अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन ही समाप्त कर दिया। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। भाजपा ने अपनी एक और लिस्ट जारी की है। इसमें पार्टी ने लद्दाख से मौजूदा सांसद जामयांग तेसुरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया और उनकी जगह पर इस सीट से ताशी ग्यालसन को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्र में पहली बार हो रहे संसदीय चुनाव में उम्मीदवारों का भाग्य तय करने में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। चुनाव को लेकर क्षेत्र में महिलाओं का जोश मतदान प्रतिशत भी बढ़ाएगा।
लद्दाख संसदीय क्षेत्र में इस बार पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। और आपको बता दें, 20 दिन पहले आए भूकंप से ताइवान के लोग अभी तक पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर ताइवान की धरती भूकंप से कांप उठी है। यहां एक ही रात में भूकंप के 80 झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे शक्तिशाली झटका 6.3 तीव्रता का था। इस भूकंप के बाद 3 अप्रैल के भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई इमारतें अब एक तरफ झुक गई हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र ग्रामीण पूर्वी काउंटी हुलेन में था। यहां पर ही 3 अप्रैल को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद से लेकर अब तक ताइवान में भूकंप के सैकड़ों झटके आ चुके हैं। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बयान दिया और कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। एक ऐसा ताला बनाओ जो बीजेपी के गलत मंसूबों पर हमेशा हमेशा के लिए लगा जाए। नफरत फैलाने वालों पर ऐसा ताला लगा देना जैसे कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। सरकार ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच से अखिलेश यादव ने कहा, 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जनता जानती है कि बीजेपी के शासनकाल में किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान का 1/3 जीवन बर्बाद हुआ है। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान नेवल बेस के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान नौसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लेशिया के लुमुट नेवल बेस के पास नौसेना का अभ्यास चल रहा था। इस दौरान 2 हेलीकॉप्टरों के आपस में टकराने से यह हादसा हुआ। मलेशियाई नौसेना ने इस घटना पर बयान जारी कर कहा है कि यह हेलीकॉप्टर नेवी की 90वीं वर्षगांठ पर 3 से 5 मई के बीच होने वाली सैन्य परेड की रिहर्सल कर रहे थे। वहीं रॉयल मलेशियाई नौसेना परेड की रिहर्सल के दौरान 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में 10 चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे पश्चिमी राज्य पैराक के लुमुट नौसैनिक अड्डे पर आपस में टकरा गए। मृतकों को पहचान के लिए लुमुटू आर्मी बेस हॉस्पिटल भेजा गया। इस हादसे के बाद मामले की जांच के लिए प्रशासन ने एक आयोग का गठन करने का फैसला किया है। और सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज हनुमान जयंती पर सुबह मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। सुनीता ने केजरीवाल के जल्द जेल से छूटने की विनती भी की। वहीं इंसुलिन को लेकर भी दिल्ली की राजनीति गर्म है। आज सुबह ही अरविंद केजरीवाल शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद पहली बार सीएम केजरीवाल को इंसुलिन दी गई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर खुशखबरी मिली है। सीएम केजरीवाल को पहली बार जेल में इंसुलिन दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले तिहाड़ जेल में केजरीवाल को इंसुलिन न दिए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने
प्रदर्शन किया था। पार्टी कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर इंसुलिन की खुराक को लेकर जेल प्रशासन के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। आप नेताओं ने तिहाड़ जेल से अधिकारियों से केजरीवाल को इंसुलिन उपलब्ध कराने को कहा था। और लंबे समय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी को लेकर चल रही कश्मकश अब खत्म हो गई है। एएमयू का वीसी कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक आए एक फैसले ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक नया वीसी दे दिया है। प्रोफेसर नाइमा खातून को राष्ट्रपति द्वारा यूनिवर्सिटी का नया वीसी बनाया गया। वह यूनिवर्सिटी की पहली महिला वीसी बनी है। पूर्व वीसी तारिक मंसूर के पद से इस्तीफा देने के बाद खातून के पति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज को पिछले साल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक वीसी बनाए गए थे। तारिक मंसूर के उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद से विश्वविद्यालय में ये पद खाली पड़ा था। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सोसर थाने के महज 100 मीटर दूरी पर पुलिस के नाक के नीचे सट्टे का कारोबार चल रहा है। सूत्रों की माने तो सोसर गुरुदेव सेवा आश्रम के सामने पान ठेलों और चाय की बनी टपरियों पर गुटखा पाउच वाले सट्टा पट्टी कारोबार चल रहे हैं। इस मामले में विधायक विजय चोरे ने कहा, अवैध धंधे वालों पर पुलिस कार्रवाई करे। सट्टा हो, जुआ हो, शराब हो, अवैध गतिविधियां अगर चल रही तो इसका लेकर के शासन प्रशासन ने गंभीर रहना चाहिए। ये अनैतिक कार्य हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हमारी नई पीढ़ी और नया नौजवान युवा गलत रास्ते से भटकता है ऐसे कारनामे होने से। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस जो है वो खानापूर्ति कर देती है। थोड़ा बहुत पट्टी वट्टी किसी के बाद पकड़ा गई तो मुश्किल से उसको 500-1000 रुपये का चालान कर देती है। सबकी मिलीजुली भगत है। प्रदेश की सरकार इसमें विफल रही है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है। और सट्टा वालों के इतना खौफ बढ़ गया है कि वो पुलिस थाने में जाने से भी नहीं डरते। उनको तो इतना खौफ है कि हम पुलिस में जाए, हमारे शिकायत भी करेंगे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। और आपको बता दें, यूपी पुलिस को लगातार हाईटेक किया जा रहा है। सहारनपुर पुलिस को अब 360 डिग्री व्यू कैमरे से लैस नई गाड़ियों को शामिल किया गया। डायल 112 को यह गाड़ी सौंपी गई है। सहारनपुर पुलिस काको डायल 112 के लिए हाई टेक्नोलॉजी से लैस 16 स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। इनमें से 2 गाड़ी 360 डिग्री कैमरे से लैस हैं। 2 किलोमीटर तक की परिधि में किसी भी व्यक्ति की शक्ल और उसकी गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। यही नहीं, 1 माह तक स्टोर करने की भी क्षमता है। इस वीडियो को साक्ष्यों के तौर पर प्रयोग किया जा सकेगा। अब जहां पर हंगामे जैसी घटनाएं होंगी वहां इन गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य गाड़ियों में भी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस को 5 नई पल्सर बाइकें भी मिली हैं, जिससे अब बाइकों की संख्या 24 हो गई। आपको बता दें, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों को लाया जा रहा है। आज यूपी 112 में जनपद को 16 नए वाहन मिले हैं और 5 नई मोटरसाइकिल मिली हैं। जो 16 नए वाहन मिले हैं इसमें सभी के सभी स्कॉर्पियो गाड़ी हैं और धीरे धीरे 112 की समस्त पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियों में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में ये कार्रवाई हुई है। इन्हें कि आज हरी झंडी दिखाकर जनपद के लिए रवाना किया गया है। और इसमें 2 स्कॉर्पियो ऐसी हैं 112 की, जिसमें कि ऊपर 360 डिग्री हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, जो कि गाड़ी के चारों तरफ 2 किलोमीटर परिधि में कोई भी घटना दुर्घटना व्यक्ति की वीडियोग्राफी कर सकती है। और ये स्टोर रहेगी 1 महीने तक, जिसको कि बाद में एविडेंस के तौर पर या घटना की जानकारी के लिए। और आपको बता दें, कटिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार से जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि हम 40 सीट जीतें और देश में हम 400 सीट जीतेंगे। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। दूसरे लोगों ने आज तक कुछ काम नहीं किया, वे सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे, अपने परिवार को
बढ़ाने में रहेंगे। आज देश में 400 सीट जीतेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, आप सबका उत्थान होगा, सब तरह का। लेकिन दूसरे लोगों के चक्कर में पड़िएगा, आज तक कोई काम नहीं किया है, वो लोग सिर्फ अपना पैसा कमाने के चक्कर में रहेगा, अपने परिवार को बढ़ाने में रहेगा। और लेकिन ये है, आप समझ लीजिए, हम लोग तो मंत्री थे चलते अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आप बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिवार का बना है? अभी तो बने हैं, आप सोच लीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो आप सोच लीजिए, कोई एक परिवार का नहीं है, पार्टी में जो लोग भी एक्टिव होता है उसको बनाया जाता है। तो इसीलिए देख लीजिए, और हम लोगों के पटिया में भी कोई किसी के परिवार का है जी, सब लोग आगे। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।